चलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर टारगेट विद इमरान पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में, जो सितंबर में ही एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। यूपी पेट का जितना भी सिलेबस है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, कोई भी ज्योग्राफी का चैप्टर हो, चाहे कोई भी हिस्ट्री का चैप्टर हो, सभी को इस यूट्यूब चैनल पर डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से बात करेंगे, जो किस टाइप के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट में, मतलब यूपी पेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यूपी पुलिस का भी फार्म भरा जा रहा है, ओटीआर भी हो रहा है, इसके बाद तुरंत यूपी पुलिस और यूपीएसआई का भी फार्म आ गया है। तो इस मतलब ये सभी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। दोस्तों, हम लोग एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, कंसेप्ट वाइज भी बात करेंगे, एक क्वेश्चन में उसमें डिटेल व्याख्या भी करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, कोई भी एक क्वेश्चन हो गया, उसमें 4 ऑप्शन होता है, चारों ऑप्शनों का हम लोग व्याख्या करेंगे ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन में दोस्तों दिया है यहाँ पे, देखिए भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मतलब मेडिटेट मतलब मानक समय रेखा, इसे क्या बोलते हैं, IST भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो पूछ रहा है कि भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मतलब मेरिडियन है, मतलब मानक समय रेखा क्या है, पूछ रहा है। देखिए 82.5 डिग्री पूर्व, उसके बाद पूछ रहा है 84 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री पश्चिम, 84 डिग्री पश्चिम। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन यूपी पेट में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में एकदम डिटेल में व्याख्या करेंगे, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे मानक समय रेखा होता क्या है। मानक समय रेखा होता क्या है, मानक समय रेखा देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे, देखिए मानक समय रेखा क्या होता है, 82 डिग्री पूर्व क्या होता है। जो आंसर हम लोग का निकल के आएगा क्या आएगा, 82 डिग्री क्या आएगा, पूर्व आएगा। ये हम लोग का सही होगा। लेकिन 82 डिग्री पूर्व ही क्यों सही होगा, क्यों नहीं पश्चिम होगा, देखिए क्यों नहीं पश्चिम होगा ये। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे, हम लोग ग्लोब पर स्थिति, ग्लोब पर भारत की अवस्थिति कहाँ है। देखिए ये हम लोग ग्लोब हो गया, देखिए ये हम लोग क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ग्लोब पर भारत की जो अवस्थिति है वो क्या है, देखिए ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींचा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा है। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसी को अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। मतलब जो इस टाइप के, देखिए जो इस टाइप के लाइन खींचे जाते हैं हमारे ग्लोब पर, इसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश। जो पाई ऐसे खींचा जाता है, खड़ा बोलते हैं, इसे बोलते हैं देशांत। लेकिन इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। अक्षांश इसे बोलते हैं देशांत। क्या बोलते हैं, देशांत, देशांतर रेखा। इसे अक्षांश रेखा, इसे देशांतर रेखा। देखिए बीचों बीच इसे बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा। जो नीचे इस टाइप के खींचे जाएंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसे हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। ऊपर वाला हिस्सा होता है उत्तर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण होता है। नीचे वाला दक्षिण होता है। उसके बाद एक बीचों बीच एक लाइन खींचे होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। ये हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में, देशांतर भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब हम लोग भारत की अवस्थिति क्या है, देखिए भारत की हम लोग अवस्थिति कहाँ है, देखिए जो भारत की हम लोग अवस्थिति क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भारत की अवस्थिति है ना। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। क्या करती है, कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर है, ये कर्क रेखा, ये 8 राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से, देखिए पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, सबसे कम कहां से गुजरती है, तो राजस्थान से गुजरती है। और उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या हो गया, देखिए तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सबसे अधिक
अगर पूछे कि कर्क रेखा सबसे अधिक कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा सबसे कम कहाँ से गुजरती है, तो राजस्थान से गुजरती है। लेकिन सबसे अधिक एमपी में सबसे अधिक और राजस्थान राजस्थान में कम, सबसे कम गुजरती है कहाँ, राजस्थान में गुजरती है। और सबसे कम कहाँ गुजरती है, सबसे अधिक एमपी में गुजरती है। अगर पूछे आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा किन पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कर्क रेखा किन पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है, तो त्रिपुरा और मिजोरम से। सबसे पहले त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम से होकर गुजरती है ना। तो ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कर्क रेखा किन पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन पूर्वोत्तर राज्यों से ना, पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरती है। देखिए त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है ना। तो हम लोग क्या जाने, देखिए भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मतलब मेडियन टाइम मतलब IST भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कौन सी है, देखिए तो 82.5 डिग्री पूर्व, ये सही होगा। अब देखिए मानक समय रेखा गुजरती कहाँ से, देखिए ये हम लोग भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, भारत के 2 बराबर भागों में। इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। देखिए 82.5 डिग्री क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री। देखिए इसे रेड पेन से लिख देते हैं, कोई दूसरा पेन से लिख देते हैं। देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। इसी जो ये लाइन है, देखिए जो लाइन खींचा गया है ये, इसी को बोलते क्या होता है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्य से गुजरती है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से देख लीजिए, वो 5 राज्य। तो शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं यू मोका, क्या लिखते हैं, देखिए यू उसके बाद युमोका। यू मतलब क्या होता है, उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश होता है। एम मतलब क्या होता है, मध्य प्रदेश मतलब MP, मध्य प्रदेश। ओ मतलब होता है ओडिशा। सी मतलब होता है छत्तीसगढ़। ए मतलब होता है, क्या होता है, आंध्र प्रदेश। क्या होता है, AP, इसे बोलते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश बोलते हैं। तो देखिए यूमो का भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, ये क्या है, देखिए इधर वाला हिस्सा बोला जाता है पश्चिम, क्या बोलता है पश्चिम, और इधर वाला हिस्सा क्या बोला जाता है पूर्व। तो देखिए हम लोग का भारत कहाँ है, देखिए पूर्वी देशांतर में, क्या है, पूर्व। हम लोग भारत की अवस्थिति कहाँ है, देखिए भारत की अवस्थिति हम लोग कहाँ है, देखिए ये है हम लोग दक्षिण, ये है उत्तर, ये है पश्चिम, ये है पूर्व। तो हम लोग भारत का जो स्थिति है, देखिए उत्तर पूर्व में। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, देखिए भारत के पूर्वी हिस्सा से गुजरती है ना। देखिए यहाँ से पूर्व में, इधर वाला हिस्सा पश्चिम होता है ग्लोब पर, इधर वाला हिस्सा पूर्व होता है। तो ये कहाँ से गुजर रही है, पूर्व से गुजर रही है, तो इसीलिए बोला जाता है 82.5 डिग्री पूर्व। तो हमारा आंसर निकला क्या आएगा, 82.5 डिग्री पूर्व। तो दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आया ना, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। देखिए ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे ना। तो एक क्वेश्चन बात करेंगे, उसमें सभी पर हम लोग पूरा बेसिक चीज़ इसका बात करेंगे, ताकि हम लोग को एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिले हम लोग हल कर ले जाए ना, क्योंकि यूपी पेट का जो एग्जाम होने वाला है यही सितंबर में एग्जाम होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने के पहले इस पर कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग ना। देखिए इस पर कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, देखिए हम लोग के भारत की अवस्थिति क्या है, देखिए उत्तर, अगर पूछ लिया कि भारत की अवस्थिति ग्लोब पर क्या है, तो उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ है, देखिए भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। अब पूछ लीजिए भारत का
अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए जो नीचे से ये रेखा गुजर रहा है, ये नीचे से है, इसे हम लोग बोलते हैं देखिए 8 डिग्री, क्या कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, जो ऊपर लद्दाख से गुजरता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। उसके बाद पूछिए भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 37 डिग्री 8 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। 37 डिग्री 8 मिनट कहाँ से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, किबुतु से ना, गुजरात के ग्वार माता से गुजरता है ना, गौर माता या ग्वार माता बोलते हैं। उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट गुजरता है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के किबुतु से गुजरता है, क्या बोलता है किबुतु से गुजरता है, और अरुणाचल प्रदेश के किबुतु से गुजरता है ना। तो इतना चीज आप लोगों को ध्यान रखना है और इतना चीज कॉपी और कलम लेकर नोट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को मिल जाए। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है नीली क्रांति से कौन से संबंधित है। देखिए पहला दिया है बागवानी, दूसरा दिया है पुष्प कृषि, तीसरा दिया है मत्स्य पालन और चौथा दिया है रेशम उत्पादन ना, रेशम उत्पादन। पूछ रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो जो नीली क्रांति का संबंध होगा किससे होगा वो, तो मत्स्य पालन से होगा। क्या होगा, मत्स्य पालन से होगा। देखिए जो नीली क्रांति का संबंध किससे होगा, ये मत्स्य पालन से होगा ना। तो हम ऑप्शन क्या मानेंगे, मत्स्य पालन ना, मत्स्य पालन। अब देखिए इस पर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप उससे पूछ ले जाए हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न फसलों से। किससे है, जो हरित क्रांति का संबंध है किससे है, वो खाद्यान्न फसलों से। देखिए खाद्यान्न फसलों से है। उसका देखिए पूछ ले श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, मतलब दुग्ध उत्पादन से है ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछ ले देखिए पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन उत्पादन से। किससे है, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध। उसके बाद आप लोग से पूछ लिया जाए देखिए नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन, जो ये क्वेश्चन में दिया है ना, मत्स्य उत्पादन से। उसका देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा या प्याज ना, झींगा और या प्याज से है। उसका देखिए लाल क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति का, तो टमाटर और मांस से। किससे है, टमाटर और मांस से है। उसका देखिए रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडे से। किससे है, तो अंडे उत्पादन से है ना, रजत क्रांति का संबंध। उसका देखिए गोल क्रांति, यहाँ पे दिया है गोल क्रांति, गोल आलू से। किससे है, तो गोल क्रांति आलू से है। उसके बाद है काली क्रांति, तो काली क्रांति किससे है, तो पेट्रोलियम से। क्या है, पेट्रोलियम से है काली क्रांति। तो देखिए भूरी क्रांति किससे है, तो उर्वरक से। किससे है, तो उर्वरक से है ना। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के यूपी पेट में पूछे जाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग अपने यूट्यूब पर इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मतलब जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग अपने हर वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो भी है आप लोग काफ़ी और कलम लेकर लिख लेना है, क्योंकि देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन यूपी पेट बनाता है, जो आयोग बनाता है यूपी ट्रिपल इसी टाइप के क्वेश्चन। अभी पिछला जितना भी एग्जाम हुआ है ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इसे काफ़ी और कलम लेकर लिखना ना भूलें। और जो भी हम कंसेप्ट यहाँ पर बेसिक चीज़ बताए हैं, ये सभी चीज़ आप लोग काफ़ी और कलम लेकर लिख लेना। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।